हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का दोस्तों आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा। दोस्तों ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, और इसी वन शॉट वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक है हमारा बेसरिया और बासरिया सूफी संतों के बीच में हमें कुछ समानताएं और असमानताएं बतानी है। ठीक है, एक रूपता और अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, आइए तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में है 3 मार्क्स का आएगा। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए पहला है सूफीवाद 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था, बेसरिया और बासरिया। ठीक है, अब देखिए इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहले बेसरिया समझ लेते हैं। बेसरिया वह सूफी संत थे जो इस्लामिक कानून पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और इनका ध्यान आत्मा की शुद्धता और भगवान के प्रेम पर था। वह कर्म कांडों से मुक्त थे और इबादत की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे चलिए। बासरिया सूफी थे। वह सूफी संत थे, देखिए, जो इस्लामिक कानून का पालन करते थे। वह शरीयत के अनुयायी होते थे और सूफीवाद की भावना, आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति को महत्व देते थे दोस्तों ये लोग। ठीक है, तो वेसरिया और बासरिया, तो देखिए वेसरिया होते तो इस इस्लामिक कानून को नहीं मानते थे। बासरिया वह सूफी संत जो इस्लामिक कानून को मानते थे। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब आगे चलते हैं, इनके बीच में कुछ अंतर और असमानताएं समानताएं पढ़ लेते हैं। क्या हो रहा है ये देखिए, तो पहले पढ़ लेते हैं समानताएं। इनके बीच में समानताएं क्या है, देखो, दोनों ही शाखाएं अल्लाह में विश्वास करती थी। दोनों ही जो शाखाएं थी बासरिया और बेसरिया, वो अल्लाह में विश्वास रखती थी और सबसे ज़्यादा मतलब उसे सर्वोच्च शक्ति मानती थी। अल्लाह को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानती थी। दोनों ही शाखाएं इबादत और आत्मसमर्पण पर बल देती थी। ठीक है, अगला है अंतर। देखिए, बेसरिया इस्लामिक कानून का पालन नहीं करते थे, जबकि बासरिया इस्लामिक कानून का पालन करते थे। अब बेसरिया आमतौर पर घूमते रहते थे, जबकि बासरिया किसी स्थान पर रहते हुए अपनी इबादत करते थे। दोस्तों यही डिफरेंस था इनके बीच में। और बेसरिया सूफीवाद के 2 भाग थे। ठीक है ना, जो कि बेसरिया जो थे इस्लामिक कानून को नहीं मानते थे, बासरिया इस्लामिक कानून को मानते थे। ठीक है, और इनके बीच में कुछ समानताएं और अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटते थे? तो देखिए दोस्तों, सरगुण और निर्गुण। दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था, सरगुण और निर्गुण। देखिए सरगुण वह भक्ति होती थी जिसके अंदर पूजा पाठ और भगवान की मूर्ति को पूजते थे जिसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो निर्गुण भक्ति होती थी, इसके अंदर क्या होता, कोई भी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता था। ईश्वर निराकार, जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए। ठीक है, ये सब जो थे। देखिए, निर्गुण भक्ति में भक्त निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं जिनका कोई रूप नहीं होता। ये भक्त ईश्वर को क्या लिखा है, साकार रूप नहीं बल्कि एक अनंत निराकार सत्ता मानते थे। उदाहरण के लिए कबीरदास और गुरु नानक जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरगुण और निर्गुण, सिंपल सी बात है। सरगुण में क्या होता है, भगवान को किसी मूर्ति या किसी रूप में पूजा करते हैं, लेकिन जो निर्गुण होता है उसके अंदर भगवान का कोई रूपरेखा या आकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अलवर और नयानार कौन थे दोस्तों? अलवर और नयानार कौन थे? देखिए दोस्तों, तो जो अलवर थे वो लोग विष्णु के भक्त थे, और नयानार कौन थे? शिव जी के भक्त थे। जरा ध्यान दीजिए, अलवर वह संत थे जिन्होंने विष्णु की भक्ति की और विष्णु को अपना आराध्य माना। वह यह मानते थे कि विष्णु ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। आगे नयानार वह संत थे जिन्होंने शिव जी की भक्ति की और शिव को अपना सर्वोच्च आराध्य माना। वह शिव की महिमा का प्रचार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 थे, अलवर और नयानार। अलवर जो थे विष्णु जी की पूजा करने वाले भक्त थे, और जो नयानार थे वो कौन थे? नयानार कौन थे? जो शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6ठी शताब्दी में तमिलनाडु के प्रारंभिक 2 भक्ति आंदोलन का उल्लेख कीजिए व उनके मध्य अंतर भी स्पष्ट कीजिए। वही है दोस्तों, तो इस समय अलवर और नयानार ही जो 2 भक्ति परंपरा आई थी। देखिए अलवर और नयानार भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी। देखिए ध्यान से, अलवर और नयानार संतों ने ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा की और तमिल में भक्ति गीत गाए। देखिए दोनों ही आंदोलन ब्राह्मणों से बाहर समुदाय द्वारा चलाए गए थे, और इस आंदोलन में जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था। ठीक है, अब आगे अंतर क्या था? अलवर एवं
अलवर संत विष्णु के भक्त थे जबकि नयानार संत शिव के भक्त थे। दोनों ही भक्तों ने पवित्र स्थलों पर यात्रा की और वहां मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, तो यही थी अलवर और नयानार, जो कि हमारा कब तमिलनाडु में 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक में दो भक्ति आंदोलन हुए थे। कौन से? अलवर और नयानार। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अलवर और नयानार स्त्री संतों ने एक एक उदाहरण देना। अलवर और नयानार स्त्री संतों के एक एक उदाहरण देने, जरा ध्यान दीजिए। अंडाल, जो कि दक्षिण की मीराबाई ने विष्णु को अपना आराध्य माना और अपनी भक्ति को प्रेम गीतों के रूप में व्यक्त किया। दोस्तों, तो हम अलवर स्त्री संत में अंडाल, जो कि दक्षिण की मीराबाई कहा जाता था इनको। ठीक है, आगे नयानार स्त्री संत में देखो कर अम्मयार। ठीक है, इस नाम को देखो, क्या लिखा है? कर इक्कल अम्मयार ने कठोर तपस्या की और शिव को अपने सर्वोच्च आराध्य के रूप में पूजा। तो दोस्तों ये कौन है? करिक्कल अम्मयार। ठीक है, जो इन्होंने क्या करा? शिव को अपने सर्वोच्च आराध्य के रूप में पूजा। तो दो ये जो क्वेश्चन होने वाला है 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपका जो कि है अलवर और नयानार स्त्री संतों के एक एक उदाहरण हमने दिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अलवर और नयानार संतों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। देखिए जरा ध्यान से। देखिए, जाति प्रथा का विरोध करते थे ये लोग। अलवर और नयानार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। वह यह मानते थे कि ईश्वर ने सभी को समान रूप से बनाया है, इसलिए जाति के आराध्य पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। तो इसलिए लोग जाति प्रथा का या विरोध करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए, जाति और वर्ग के खिलाफ। तो दोस्तों ये लोग क्या थे? जाति और वर्ग दोनों के खिलाफ थे। ध्यान दीजिए, इन संतों ने अपने भजन और शिक्षाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि जाति या वर्ग का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो सभी भक्तों को समान और सम्मान मिलना चाहिए। वह सभी जातियों से आते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और अछूत, जिसे यह सिद्ध होता था कि जाति व्यवस्था का ये लोग विरोध करते थे। ठीक है, तो अलवर और नयानार दोनों ही जाति प्रथा या जाति या वर्ण व्यवस्था का ये लोग विरोध करते थे। ठीक है, अब अगला है, देखिए, चोल शासकों ने नयानार संतों का समर्थन हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया। ठीक है, चोल शासकों ने नयानार संतों का समर्थन हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया, जरा ध्यान दीजिए। मंदिरों का निर्माण कराया। देखिए, चोल शासकों ने नयानार संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया और संतों को भूमि का अनुदान दिया। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है संस्कृत भजनों का प्रचार। देखिए, चोल सम्राटों ने तमिल में भजनों का गायन प्रचलित किया और इन भजनों का संकलन तंबरम देखिए तंबरम नामक ग्रंथ में किया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है शिव की प्रतिमाओं का निर्माण। देखिए, चोल सम्राटों ने शिव की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया और उनका प्रचार किया। ठीक है, तो दोस्तों यही चीजें हैं जो कि चोल शासकों ने नयानार संतों का समर्थन हासिल करने के लिए तो पहले तो क्या करा, विष्णु और शिव के जो है मंदिरों का निर्माण करवाया, भूमि अनुदान दी। ठीक है, संस्कृत भजनों का गायन करवाया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तंबरम, और शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक थे हमारे आज ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और सॉरी, ये सारे पॉइंट थे। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, वीरशैव परंपरा मतलब जो कि लिंगयात। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, जिसे लिंगयात भी कहा जाता था, एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्राह्मणों और कर्मकांडों के खिलाफ था। इस आंदोलन के अनुसार शिव सर्वोच्च देवता हैं और वह लिंग शिवलिंग के रूप में पूजा जाते थे। ठीक है, तो ये जो लिंगयात थे, ठीक है, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध और ब्राह्मणों के कर्मकांड के खिलाफ थे। ठीक है दोस्तों, आगे ब्राह्मणों का विरोध। देखिए ध्यान से, लिंगयात समाज में ब्राह्मणों की धार्मिक शक्ति और उनके द्वारा की जाने वाली पूजा विधियों का विरोध किया गया। उन्होंने यह मान्यता दी कि हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे समानता का सिद्धांत।
दोस्तों लिंगयात परंपरा में समानता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। यहां पर जाति प्रथा और पुजारियों के प्रभुत्व का विरोध किया गया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो कवर कर दिए हैं इस वन शॉट वीडियो में, आप इसको नोट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, ठीक है, व्यूज आ रहे हैं लेकिन वीडियो पर लाइक नहीं आ रहा दोस्तों, तो लाइक किया कीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों किताब भी पढ़ते रहिए, और इससे जो पुरानी वीडियो है सारी, जो इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं मैंने वो भी पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर, जाके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।